ताप्ती नदी की लोक कथा। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के बारे में रामायण में एक कथा पढ़ने को मिलती है कि राजा दशरथ के शब्द भेदी से श्रवण कुमार की जल भरते समय अकाल मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मौत से दुखी श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि उसकी भी मृत्यु पुत्र मोह में होगी। राम के वनवास के बाद राजा दशरथ भी पुत्र मोह में मृत्यु को प्राप्त कर गए, लेकिन उन्हें जो हत्या का श्राप मिला था जिसके चलते उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकी। एक अन्य कथा ये भी है कि ज्येष्ठ पुत्र के जीवित रहते अन्य पुत्र द्वारा किया अंतिम संस्कार एवं क्रियाक्रम भी शास्त्रों के अनुसार मान्य नहीं है। ऐसे में राजा दशरथ को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकी थी। राजा दशरथ द्वारा ताप्ती महात्म की बताई कथा का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सूर्यपुत्री देवकन्या मां आदिगंगा ताप्ती के तट पर अपने अनुज लक्ष्मण एवं माता सीता की उपस्थिति में अपने पितरों एवं अपने पिता का तर्पण कार्य ताप्ती नदी में किया था। भगवान श्री राम ने बारहलिंग नामक स्थान पर रुककर यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की मदद से 12 लिंगों की आकृति ताप्ती के तट पर स्थित चट्टानों पर उकेरकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। बारहलिंग में आज भी ताप्ती स्नानागार जैसे कई ऐसे स्थान हैं जो कि भगवान श्री राम एवं माता सीता के यहाँ पर मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने देवल घाट नामक स्थान पर बीच ताप्ती नदी में स्थित एक चट्टान के नीचे से बने सुरंग द्वार से स्वर्ग को प्रस्थान किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भूलवश या अनजाने से किसी भी मृत देह की हड्डी ताप्ती के जल में प्रवाहित हो जाती है तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार महाकाल के दर्शन करने से अकाल मौत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किसी भी अकाल मौत के शिकार बनी देह की अस्थियां ताप्ती जल में प्रवाहित करने या उसका अनुसरण करके उसे ताप्ती जल में प्रवाहित किए जाने से अकाल मौत का शिकार बनी आत्मा को भी प्रेत से मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती नदी के बहते जल में बिना किसी विधि विधान के यदि कोई भी व्यक्ति अतृप्त आत्मा को आमंत्रित करके उसे अपने दोनों हाथों में जल लेकर उसकी शांति एवं तृप्ति का संकल्प लेकर यदि उसे बहते जल में प्रवाहित कर देता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सबसे चमत्कारिक तथ्य यह है कि ताप्ती के पावन जल में 12 माह किसी भी मृत व्यक्ति का तर्पण कार्य संपादित किया जा सकता है। इस तर्पण कार्य को ताप्ती जन्मस्थली मुल्ताई में गायत्री परिवार द्वारा निःशुल्क संपादित किया जाता है। ताप्ती नदी के जल में मुल्ताई से लेकर सूरत गुजरात तक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का अपने किसी भी परिजन या परिचित व्यक्ति की मृतात्मा का तर्पण कार्य संपादित कर सकता है। सूर्यपुत्री मां ताप्ती भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख 2 नदियों में से एक है। ये नाम ताप अर्थात उष्ण गर्मी से उत्पन्न हुआ है। वैसे भी ताप्ती ताप, पाप, श्राप और त्रास को हरने वाली आदिगंगा कही जाती है। स्वन्य भगवान सूर्यनारायण ने स्वन्य के ताप को कम करने के लिए ताप्ती को धरती पर भेजा था। ये सतपुड़ा पठार पर स्थित मुल्ताई के तालाब से उत्पन्न हुई है, लेकिन इसका मुख्य जल स्रोत मुल्ताई के उत्तर में 21 अंशाश 48 अंशाश, पूर्व में 78 अंशाश एवं 48 अंशाश में स्थित 790 मीटर ऊंची पहाड़ी है, जिसे प्राचीन काल में ऋषिगिरी पर्वत कहा जाता था, जो बाद में नारद टेकड़ी कहा जाने लगा। इस स्थान पर स्वन्य ऋषि नारद ने घोर तपस्या की थी, तभी तो उन्हें ताप्ती पुराण चोरी करने के बाद उत्पन्न कोढ़ से मुक्ति का मार्ग ताप्ती नदी में स्नान का महत्व बताया गया था। मुल्ताई का नारद कुंड वही स्थान है जहां पर नारद को स्नान के बाद कोढ़ से मुक्ति मिली थी। ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों एवं चिखलदरा की घाटियों को चीरती हुई महाखड्ड में बहती है। 201 किलोमीटर अपने मुख्य जल स्रोत से बहने के बाद ताप्ती पूर्वी निमाड़ में पहुंचती है। पूर्वी निमाड़ में भी 48 किलोमीटर सकरी घाटियों का सीना चीरती ताप्ती 242 किलोमीटर का सकरा रास्ता खानदेश का तय करने के बाद 129 किलोमीटर पहाड़ी जंगली रास्तों से कच्छ क्षेत्र में प्रवेश करती है। लगभग 701 किलोमीटर लंबी ताप्ती नदी में सैकड़ों कुंड एवं जल प्रताप के साथ डोह है, जिसकी लंबी खाट में बुनी जाने वाली रस्सी को डालने के बाद भी नापी नहीं जा सकी है। इस नदी पर यूं तो आज तक कोई भी बांध स्थायी रूप से टिक नहीं सका है। मुल्ताई के पास बना चंदोरा बांध इस बात का पर्याप्त आधार है कि कम जलधारा के बाद भी वह उसे 2 बार तहस नहस कर चुकी है।
सूरत को बदसूरत करने वाली ताप्ती वैसे तो मात्र स्मरण मात्र से ही अपने भक्त पर मेहरबान हो जाती है, लेकिन किसी ने उसके अस्तित्व को नकारने की कुचेष्टा की तो वह फिर शनिदेव की बहन है। कब किसकी साढ़े साती कर दे कहा नहीं जा सकता। ताप्ती नदी के किनारे अनेक सभ्यताओं ने जन्म लिया और वे विलुप्त हो गई। भले ही आज ताप्ती घाटी की सभ्यता के पर्याप्त सबूत न मिल पाए हो, लेकिन ताप्ती के तपबल को आज भी कोई नकारने की हिम्मत नहीं कर सका है। पुराणों में लिखा है कि भगवान जटाशंकर भोलेनाथ की जटा से निकली भागीरथी गंगा मैया में 100 बार स्नान का, देवाधिदेव महादेव के नेत्रों से निकली एक बूंद से जन्मी शिवपुत्री कही जाने वाली मां नर्मदा के दर्शन का तथा मां ताप्ती के नाम का एक समान पुण्य एवं लाभ है। वैसे तो जब से इस सृष्टि आई का निर्माण हुआ है, तब से मूर्ति पूजक हिंदू समाज नदियों को देवियों के रूप में सदियों से पूजता चला आ रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं वेद तथा पुराणों में भारत की पवित्र नदियों में ताप्ती एवं पूर्णा का भी उल्लेख मिलता है। सूर्यपुत्री ताप्ती अखंड भारत के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के प्राचीन मुल्ताई, जो कि वर्तमान में मुल्ताई कहा जाता है, इस मुल्ताई नगर स्थित तालाब से निकलकर समीप के गौमुख से एक सूक्ष्म धार के रूप में बहती हुई गुजरात राज्य के सूरत के पास अरब सागर में समाहित हो जाती है। सूर्य देव की लाडली बेटी एवं शनिदेव की प्यारी बहना ताप्ती, जो कि आदिगंगा के नाम से भी प्रख्यात है, वह आदिकाल से लेकर अनंत काल तक मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि र एवं गुजरात के विभिन्न जिलों की पूज्य नदियों की तरह पूजी जाती रहेगी। जिसका एक कारण ये भी है कि सूर्यपुत्री ताप्ती मुक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सूर्यपुत्री ताप्ती की सखी सहेली कोई और न होकर चंद्रदेव की पुत्री पूर्णा है, जो कि उसकी सहायक नदी के रूप में जानी पहचानी जाती है। पूर्णा नदी भैंसदेही नगर के पश्चिम दिशा में स्थित काशी तालाब से निकलती हैं। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग अमावस्या और पूर्णिमा के समय इन नदियों में नहाकर पूर्ण लाभ कमाते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं तथा दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। ऐसे में दोनों की पुत्रियों का अनोखा मिलन बैतूल जिले में आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। धरती पर ताप्ती के अवतरण की कथा। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित वर्णन के अनुसार एक समय वह था जब कपिल मुनि से शापित जलकर नष्टाय हो पाषाण बने अपने पूर्वजों का उद्धार करने इस पृथ्वी लोक पर गंगा जी को लाने भागीरथ ने हजारों वर्ष घोर तपस्या की थी। उसके फलस्वरूप गंगा ने ब्रह्मकमंडल ब्रह्मलोक से धरती पर भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने आने का प्रयत्न तो किया, परंतु वसुंधरा पर उस सदी में मात्र ताप्ती नदी की ही सर्वत्र महिमा फैली हुई थी। ताप्ती नदी का महत्व समझकर श्री गंगा पृथ्वी लोक पर आने में संकुचित होने लगी। तदोपरांत प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु तथा कैलाशपति शंकर भगवान की सूझ से देवर्षि नारद ने ताप्ती महिमा के सारे ग्रंथ लुप्त करवा दिए। तभी गंगा धारा पर सूक्ष्म धारा में हिमालय से प्रकट हुई। ठीक उस समय से सूर्यपुत्री कहलाने वाली ताप्ती नदी का महत्व कुछ कम हो गया। कुछ ऐसी ही गाथाएं मुनि ऋषियों से अक्सर सुनी जाती रही है। आज भी ताप्ती जल में एक विशेष प्रकार का वैज्ञानिक असर पड़ा है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से स्वयं भी आजमाइश कर सकते हैं। ताप्ती जल में मनुष्य की अस्थियां 1 सप्ताह के भीतर घुल जाती है। इस नदी में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने में समस्त रोग एवं पापों का नाश होता है। तभी तो राजा रघु ने इस जल के प्रताप से कोढ़ जैसे चर्म रोग से मुक्ति पाई थी। ताप्ती का पूर्णा से मिलन। पश्चिम दिशा की ओर तेज प्रभाव से बहने वाली ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में करीब 470 मील 752 किलोमीटर बहती हुई अरब सागर में मिलती हैं। ताप्ती नदी बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से निकलती हुई महाराष्ट्र के खानदेश में 96 मील समतल तथा उपजाऊ भूमि के क्षेत्र से गुजरती हैं। खानदेश में ताप्ती की चौड़ाई 250 से 400 गज तथा ऊंचाई 60 फीट है। इसी तरह गुजरात में 90 मील के बहाव में यह नदी अरब सागर में मिलती हैं। ताप्ती की सहायक नदी कहलाने वाली पूर्णा नदी भैंसदेही के काशी तालाब से निकलती हुई आगे चलकर महाराष्ट्र के भुसावल नगर के पास ताप्ती में मिल जाती हैं। पुराणों में ताप्ती जी की जन्म कथा। इतिहास के पन्नों पर छपी कहानियों को पढ़ने से पता चलता है कि बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील मुख्यालय के पास स्थित ताप्ती तालाब से निकलने वाली सूर्यपुत्री ताप्ती की जन्मकथा महाभारत में आदि पर्व पर उल्लेखित है।
पुराणों में सूर्य भगवान की पुत्री तापी जो ताप्ती कहलाई सूर्य भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने स्वयं की गर्मी या ताप से अपनी रक्षा करने के लिए ताप्ती को धरती पर अवतरित किया था। भविष्य पुराणों में ताप्ती महिमा के बारे में लिखा है कि सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था। संजना से उनकी 2 संतानें हुई, कालिंदी और यम। उस समय सूर्य अपने वर्तमान रूप में नहीं वरन अंडाकार रूप में थे। संजना को सूर्य का ताप सहन नहीं हुआ, अतः अपने पति की परिचर्चा अपनी दासी छाया को सौंपकर वह एक घोड़ी का रूप धारण कर मंदिर में तपस्या करने चली गई। छाया ने संजना का रूप धारण कर काफी समय तक सूर्य की सेवा की। सूर्य से छाया को शनिचर और ताप्ती नामक 2 संतान हुई। इसके अलावा सूर्य की एक और पुत्री सावित्री भी थी। सूर्य ने अपनी पुत्री को यह आशीर्वाद दिया था कि वह विनय पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर बहेगी। यम चतुर्थी के दिन ताप्ती भाई बहन के स्नान का महत्व। पुराणों में ताप्ती के विवाह की जानकारी पने को मिलती है। वायु पुराण में लिखा है कि कृत युग में चंद्रवंश में ऋष्य नामक एक प्रताप राजा राज्य करते थे। उनके एक सवर्ण को गुरु वशिष्ठ ने वेदों की शिक्षा दी। एक समय की बात है, सवर्ण राजपाट का दायित्व गुरु वशिष्ठ के हाथों सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। वैभराज जंगल में सवर्ण ने एक सरोवर में कुछ अप्सराओं को स्नाने करते हुए देखा, जिनमें से एक ताप्ती भी थी। ताप्ती को देखकर सवर्ण मोहित हो गया और सवर्ण ने आगे चलकर ताप्ती से विवाह कर लिया। सूर्य पुत्री ताप्ती को उसके भाई शनिदेव ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई बहन यम चतुर्थी के दिन ताप्ती और यमुना जी में स्नान करेगा उन्हें कभी भी अकाल मौत नहीं होगी। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में सूर्य पुत्री ताप्ती के किनारे बसे धार्मिक स्थलों पर मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर नारी कार्तिक अमावस्या पर स्नान करने के लिए आते हैं। भगवान श्री राम दघारा निर्मित 12 शिवलिंग। ऐसी पुरानी मान्यता है कि भगवान श्री राम, लखन, सीता समेत वन गमन के उपरांत इस स्थान पर ठहरे हुए थे। ठीक उसी समय स्वयं श्री राम के हाथों दघारा निर्मित यह 12 शिवलिंग तथा सीता स्नानागार सुषुप्त रूप से आज भी विद्यमान है, जो पाषाण शिला पर अंकित पुराना इतिहास के गवाह है। ग्राम खेड़ी सांवलीगढ़ से 11 किलोमीटर दूर त्रिवेणी भारती बाबा की तपोभूमि ताप्ती घाट, जो इस क्षेत्र में तो क्या संपूर्ण बैतूल जिले में बहुधा जानी पहचानी जगह है। बारहलिंग नामक स्थान पर जो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, यहाँ की प्राकृतिक छटा सुंदर मनमोहक दृश्य आने जाने वाले यात्रियों का मन मोह लेते हैं। घने हरियाले जंगलों से आच्छादित प्रकृति की अनुपम छटा बिखरेती हुई ताप्ती नदी शांत स्वरों में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यहाँ पर नदी के दूसरे तट पर ताप्ती माई का एक विशाल मंदिर दत्तात्रेय, रामलखन सीता तथा कबीरदास महाराज की समाधि स्थल मुख्य आकर्षण का केंद्र है। प्रतिवर्ष यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को 3 दिन तक चलने वाला मेला लगता है। यहाँ समूचे क्षेत्र की जनता अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ मेले में 3 दिवस के विधि विधान के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं और फिर मेले में खरीद फरोख्त करते हैं। रात्रि में आदिवासियों द्वारा डिंडार, नौटंकी आदि कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। किंतु विडंबना है कि प्रशासन की नाक के नीचे ऐसे प्राकृतिक स्थल की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं है और आज ये स्थल दुर्व्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। नदियों के आसपास सर्वाधिक शिवलिंग। बैतूल जिले में सूर्यपुत्री और चंद्रपुत्री में आज भी दर्जनों की संख्या में मिलने वाले पुराने मंदिरों के अवशेषों में शिवलिंगों की संख्या अधिक है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ताप्ती नदी के किनारे बसे 12 लिंग स्थान पर नदी में आज भी प्रकृति द्वारा बनाए गए 12 लिंग लोगों की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। बैतूल जिले की ये दोनों नदियां अपने अंचल में अनेकों शिवलिंगों को समाये हुए हैं। लाखों की संख्या में पहुंचाने वाले शिव भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई सूर्यपुत्री ताप्ती और चंद्रपुत्री पूर्णा बैतूल जैसे पिछड़े जिले का इतिहास के अनेक अनसुलझे रहस्यों को छुपाए हुई है। सदियों से बनता चला आ रहा है पत्थरों से बना राम सेतु। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दघारा बनाए गए राम सेतु को लेकर भले ही विवाद छिड़ा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तो सदियों से भगवान श्री राम दघारा स्थापित 12 शिवलिंगों की पूजा करने के लिए आसपास की जनजाति के लोग ताप्ती नदी के इस छोर से उस छोर पर जाने के लिए पत्थरों का पुल ठीक उसी तरह बनाते चले आ रहे हैं जैसा कि राम सेतु बना था।
पूर्व से पश्चिम की ओर तेज प्रवाह से बहने वाली सूर्यपुत्री आदि गंगा कही जाने वाली ताप्ती नदी के एक छोर से दूसरे छोर कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगने वाले बारहली के मेले के लिए आने वाली हजारों श्रद्धालु जनता को आने जाने के लिए इसी पत्थरों से बने अस्थायी पुल से आना जाना करना पड़ता है। अपने पिता राजा दशरथ एवं माता कैकेयी के आदेश का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटते हुए चित्रकूट से दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस पथ से रावण की लंका की ओर चले गए थे उस पथ में शामिल बैतूल जिले का पौराणिक इतिहास कई अनसुलझे रहस्यों को अपने आंचल में छुपाए हुए है। ऐसी पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक कथा अनुसार राम से जुड़ी दंत एवं प्रचलित तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री राम ने ताप्ती नदी के किनारे 12 शिवलिंगों की स्थापना कर उनका पूजन किया था तथा इसी स्थान पर रात्रि विश्राम करने की व $, से आसपास की जनजाति के लोग यहाँ पर 3 दिन की तीर्थ यात्रा के लिए आकर रात्रि मुकाम करते हैं। कथाओं एवं पुराणों के अनुसार श्री राम ने वनों में उगने वाले फलों में से एक को जब माता सीता को दिया तो उन्होंने इसका नाम जानना चाहा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे सीते, अगर तुम्हें ये फल यदि अति प्रिय है तो आज से यह सीताफल कहलाएगा। आज बैतूल जिले के जंगलों एवं आसपास की आबादी वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में सीताफल पाया जाता है। बारहली नामक स्थान पर आज भी सीता स्नानागार एवं विलुप्त अवस्था में भगवान श्री राम दघारा पत्थरों पर उकेरे गए 12 शिवलिंगाएं दिखाई पड़ते हैं। सूरजमुखी सूर्यमुखी ताप्ती भारत की पवित्र नदियों में उल्लेखित मां नर्मदा एवं मां ताप्ती ही पश्चिम मुखी नदियां हैं। ताप्ती और नर्मदा ही एक स्थान पर पूर्व की ओर बही है। गंगा सागर को पवित्र स्थान इसलिए कहा जाता है कि उस स्थान पर गंगा जी पूर्व की ओर बहती है। ताप्ती जिस स्थान पर पूर्व की ओर बही है उस स्थान को सूर्यमुखी, सूरजमुखी, गंगा सागर जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। अग्रतोड़ा नामक गांव के पास सूर्यपुत्री ताप्ती ने पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी जलधारा को बदल दिया है। इसलिए प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन हजारों की संख्या में दूर दराज और अन्य जिलों एवं प्रदेशों से श्रद्धालु भक्त मां ताप्ती के जल में स्नान कर उस जल से उसके पिता सूर्यनारायण एवं भाई शनिदेव को जल अर्पण कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर ताप्ती में स्नान और ध्यान को ज्योतिषी शास्त्र एवं पंडित तथा जानकार लोग सबसे शुभ अवसर मानते हैं, क्योंकि इस दिन आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी पिता एवं पुत्र दोनों मां ताप्ती के जल में स्नान और ध्यान से प्रसन्नचित होकर इच्छानुसार मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस स्थान पर रामकुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान श्री राम ने स्नान ध्यान किया था जब मेघनाथ ने ताप्ती और नर्मदा की धारा उल्टी बहा दी। यूं तो यह आम धारणा है कि बैतूल जिला सदियों पहले रावण के अधीन राज्य का एक अंग था। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी इसी कारण सदियों से होलिका दहन के दूसरे दिन रावण के बलशाली पुत्र मेघनाथ की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिले के हर गांव में जहां पर आदिवासी परिवार रहता है उस गांव में एक स्थान पर जैरी का खंबा गाड़ा होता है और इसी जैरी के खंबे पर चढ़कर पूजा अर्चना की जाती है। रावण संहिता में उल्लेखित कहानी के अनुसार नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे जब रावण और उसके पुत्र मेघनाथ ने अपने तप बल के बल पर नर्मदा और ताप्ती की धाराओं को उल्टी बहा दिया तो उसे देखकर आदिवासी लोग डर गए। उस समय से लेकर आज तक उक्त सभी डरे सहमे आदिवासियों के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी से रावण और उसके बलशाली पुत्र मेघनाथ को ही अपना राजा मानकर उसकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। रावण संहिता में मेघनाथ को लेकर कई किंवदंत कहानियां लिखी हुई है, जिसके अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पुत्री कही जाने वाली मां नर्मदा एवं सूर्य पुत्री मां ताप्ती नदी के किनारे रावण और उसके पुत्र मेघनाथ ने काफी समय तक जटिल एवं कठिन तपस्याएं करके अपने तपबल के बल पर बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। धरातल के गर्त में छुपी हुई कहानियां। भारत की पवित्र नदियों में उल्लेखित मां नर्मदा एवं मां ताप्ती ही पश्चिम मुखी नदियां हैं। गंगा जी इलाहाबाद में जिस दिशा से आती है वापस उसी दिशा में लौटती है। ठीक इसी प्रकार बैतूल जिला मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैतूल बाजार नामक शहर के किनारे से बहती सापना नदी जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस बहती है। ऐसा उन्हीं स्थानों पर होता है जो धार्मिक दृष्टि से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं।
नदियों और इंसानों का रिश्ता शायद सबसे पुराना रिश्ता है, तभी तो नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं ने समय समय पर जन्म लिया है। आज आवश्यकता है पुरातत्व विभाग की, जो इन नदियों के आगोश में छुपे रहस्यों को खोज निकाले, ताकि यह पता चल सके कि आज के बैतूल और भूतकाल के इस धार्मिक क्षेत्र का इतिहास क्या था। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बैतूल जिले में ही जैनियों की पवित्र मुक्तागिरी नामक तीर्थ स्थली है, जहाँ पर आज भी केसर की वर्षा होती है। जिला मुख्यालय से लगे एक प्राचीन गांव बैतूल बाजार नामक पूरे देश दुनिया में एकमात्र मंदिरों का गांव है, जहां पर बहुसंख्या में शिव मंदिर देखने को मिलते हैं। हिंदू वेद एवं पुराणों तथा ग्रंथों में अनेक नामों से उल्लेखित इस गांव का इतिहास आज तक पता नहीं चल सका है। आज इस जिले की धरातल के गर्त में अनेक छुपी हुई कहानियों और किस्सों को ढूंढ निकालने की आवश्यकता है। मास आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण की एवं माता छाया की पुत्री तथा न्याय के देवता भगवान शनिदेव की छोटी बहन ताप्ती, तप्ती, तापती आदि गंगा जैसे अनेकों नाम से पुकारी जाने वाली पुण्य सलिला का जन्म मुल्ताई वर्तमान मुल्ताई जिला बैतूल में हुआ था। मुल्ताई बैतूल जिले में नागपुर भोपाल रेल एवं सड़क मार्ग पर स्थित है।